जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवत गीता में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति नाश होने वाली वस्तु में मोह नहीं रखता, सुख दुख को एक समान समझता है और ये जानता है कि जीवात्मा जो है हमेशा स्थिर रहने वाली है, वही पुरुष बुद्धिमान है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण उन अर्जुन को कहते हैं कि ये सब जानकर अब तुम्हें युद्ध के लिए खड़े हो जाना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं, जो पुरुष इस जीवात्मा को जन्म मरण से रहित और अविनाशी जानता है, सो पुरुष ना किसी को मारता है ना किसी को मरवाता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को उतारकर पुरुष नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इस जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और हवा भी नहीं सुखा सकती। इस जीवात्मा के ना टुकड़े होते हैं, ना ये जलता है, ना गलता है और ना सूखता है। यह हमेशा स्थिर रहने वाला है। अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जाता है वहां पूर्ण होकर रहता है, फिर वहां से जल्दी नहीं निकलता, अचल और सनातन है। हे प्यारे, यह जीवात्मा बहुत बारीक है और इसका स्वरूप भी बड़े विस्तार वाला है, इसलिए यह किसी को नजर नहीं आता और ना ही किसी के ध्यान में आता है। यह विकार से रहित है, इसलिए तुमको मरने मारने का दुख नहीं करना चाहिए। हे लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, यदि तुम अपने मन में ऐसा निश्चय कर बैठे हो, यह जीवात्मा हमेशा जन्मता है और हमेशा मरता है, तो फिर भी तुमको मरने मारने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जन्मता है सो मरता है, जो मरता है सो जन्मता भी है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस बात की चिंता कभी नहीं करते। हे भरत खंड के राजा अर्जुन, इस संसार की रचना के पहले भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 भूत नजर नहीं आते थे। संसार की रचना के पश्चात और नाश होने से पहले नजर आने लगे। आगे जब संसार का नाश होएगा उस समय भी नजर आएंगे। इसलिए तुमको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पांडु पुत्र, कोई इस प्रपंच को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से इसका वर्णन सुनाता है और कोई इसको एक सुनकर भी यथार्थ नहीं जानता। अर्थात एक ब्रह्म विद्या के जानने वाला ही इस प्रपंच को यथार्थ देखता है, समझता है और समझा भी सकता है। हे अर्जुन, किसी शरीर में भी इस जीवात्मा का नाश नहीं हो सकता, यह हमेशा कायम